दिस इज शमसुल अमीन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स से। फिजिक्स साइंस पहले हम लोग पढ़ते थे साइंस। अब हमारे पास साइंस डिवाइड है इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री इनटू बायोलॉजी। सो फिजिक्स हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे मास एंड एनर्जी। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। इसको हम बेसिक साइंस भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल साइंस मीन्स कि ये जो फिजिक्स है दिस इज इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी हम जो है फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स है। बायोलॉजी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में भी हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व होगा। एस्ट्रोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व होगा। यानी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। फर्दर इसमें हम पढ़ते हैं मास एंड एनर्जी और इसके साथ साथ एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद स्टडी ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। जिस इक्वेशन की मदद से मास और एनर्जी का इंटर रिलेशनशिप हम मालूम कर सकते हैं वो हमारे पास है E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर जो E है, यहाँ पर ये E हमारे पास एनर्जी है, जो मास है हमारे पास m है, यह हमारे पास मास है, और जो c² है c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर, ये कन्वर्जन फैक्टर जो है दिस विल गिव अस इंफॉर्मेशन कि हाउ कितना मास हमें कितना एनर्जी देगा या कितनी एनर्जी हमें कितना मास दे सकती है। सही है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो फिजिक्स की लॉस को वायलेट करती है, ये आप लोग याद रखें। फर्दर फिजिक्स के हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस है जिसमें हमारे पास मेजरमेंट हम पढ़ते हैं, वेक्टर्स है, फोर्स इन मोशन, काइनेमेटिक, डायनामिक है, हमारे पास रोटेशनल मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेव है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो फिर हम लोगों ने फिजिक्स को फर्दर डिवाइड की है। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट याद रखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। एक हमारे पास है नॉन फिजिकल, दूसरा हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर, जिसको हम विच कांट बी मेजर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो होगी जिसको हम विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते दैट विल बी नॉन फिजिकल। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि हाउ मच हैप्पी आई एम, कितना खुश हूं मैं, या सैडनेस, या हमारे पास एंगर जो है, इन चीज़ों को हम स्टडी नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। देयरफॉर इसको हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, लेट सपोज इसका मास 100 ग्राम है, तो जो मास हमारे पास है दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इसकी लेंथ की बात कर लूँ तो इसका जो लेंथ है, लेंथ भी हमारे पास क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ लूँ, कितना टाइम में ये नीचे आ गया, ये जो टाइम है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जस्ट हम फिजिकल क्वांटिटी तक लिमिटेड रहेंगे। ये इश्क, ख्वाहिश, प्यार, मोहब्बत, खुशी, गम, ये सारी चीज़ें जो है हम उर्दू वालों को छोड़ देंगे। हम फिजिक्स में लिमिटेड रहेंगे फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो है विच कैन बी मेजर, और इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बाय 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज स्पीड। या हम कहें एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बाय 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक ये जो नंबर है हमारे पास और एक हमारे पास यूनिट। याद रखें कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास है स्केलर, दूसरा हमारे पास है वेक्टर। इसको हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। स्केलर वो क्वांटिटी होगी जिसको हम जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, लाइक मास ऑफ द मार्कर 20 ग्राम 200 ग्राम, सो 20 और ग्राम। सो ये जो 20 है दिस इज मैग्नीट्यूड ग्राम। अगर हम वेलोसिटी की बात कर ले तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पर ये नंबर चाहिए, नंबर मीन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ये यूनिट चाहिए, और यूनिट के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन भी लिखते हैं। सही है। तो वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन होता है और स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन
नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटी जब हम लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन यू। एन हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यू हमारे पास यूनिट है। यूनिट और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मार्कर मास है 100 ग्राम, तो यहाँ पर जो 100 है दिस इज मैग्नीट्यूड। ये 100 क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये ग्राम हमारे पास यूनिट है। 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मार्कर, ये 20 हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, सेंटीमीटर इज द यूनिट। 10 सेकंड, ये 10 मैग्नीट्यूड और सेकंड हमारे पास यूनिट हो गया। फर्दर अगर हम कहें तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज यूनिट। डायरेक्शन हमारे पास जरूरी नहीं है, प्लस डायरेक्शन अगर वेक्टर होगा तो उसमें होगा, और अगर स्केलर होगा तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। सही है। अब याद रखें कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एन यू कांस्टेंट होती है। एन यू मीन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट रिमेन कांस्टेंट। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ये किस तरह कांस्टेंट होती है? ये इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मास ऑफ मार्कर इज 200 ग्राम। सो अगर मैं 200 ग्राम लिखूं, एन एक मैग्नीट्यूड, यू एक यूनिट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.2 kg। सो ये दूसरा मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट, इन दो का जो प्रोडक्ट है, इन दो का ये दोनों सेम है। अगर मैं कहूँ 200 ग्राम या 0.2 kg, दोनों सेम है। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इनवर्सली मीन कि अगर u ज्यादा होगा तो n हमारे पास डिक्रीज होगा, अगर u कम होगा तो n हमारे पास इंक्रीज होगा। एक अगर डिक्रीज होता है और दूसरा इंक्रीज, या पहला डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली रिलेशन। यानी यहां पर देख ले, दिस इज 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम को मैं किलोग्राम में लिखूं तो ये बन जाता है 0.1 kg। तो ये 100 हमारे पास बड़ा है, 0.1 छोटा है। यहाँ पर ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 से 0.5 आ गया है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो यूनिट है ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो ये हमारे पास इंक्रीज हुआ है। मैग्नीट्यूड के डिक्रीज होने से यूनिट जो है वो इंक्रीज होता है। इफ द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एन यू रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1U1 इज इक्वल टू N2 U2, या N1 डिवाइड बाई U1 N2 इज इक्वल टू U1 को मैं दूसरी साइड पर ले जाओ तो U2 डिवाइड बाई U1 बन जाएगा। सही है। फर्दर अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात कर ले तो 2 टाइप्स है हमारे पास। पहली 3 होते थे, बेसिक, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री। लेकिन ये सप्लीमेंट्री अब हम लोग जो है ये हम डिराइव में लिख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का वो टाइप जो हमारे पास फंडामेंटल हो, विच आर स्पेसिफिक इन नंबर, विच आर इंडिपेंडेंट, विच डू नॉट नीड हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं। ये हमारे पास 7 है। लाइक ये हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity and electric current. These are 7 basic physical quantities. इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है सारे के सारे हमारे पास डेराइव होंगे। फर्दर हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज डेराइव एंड सप्लीमेंट्री, और इस क्वांटिटीज को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप हमारे पास डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी की टाइप है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जब 2 या 2 से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर ले या डिवाइड कर ले। व्हेन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 और मोर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इन चीजों को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नई क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल एरिया है, ये हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये भी हमारे पास लेंथ है, ये भी हमारे पास लेंथ है। सो जब 2 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आती है एरिया। सो ये एरिया हमारे पास क्या हो गई? डेराइव। इसी तरह वॉल्यूम, लेट सपोज ये हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ बाकस है, इसको मैं फाइंड करता हूँ लेंथ, विड्थ, ब्रेथ। तो हमारे पास वॉल्यूम आती है लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, यानी ये भी बेस बेस बेस, तीनों बेस फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, हमें वॉल्यूम दे रही है। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास बराबर है S/T, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी हमारे पास बेसिक है और ये भी हमारे पास बेसिक है। इसके अलावा हमारे पास आती है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारे पास A इज इक्वल टू V डिवाइड बाई T। अब यहाँ पर T टाइम हमारे पास बेसिक है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास
खुद ब खुद ये भी डिराइव्ड है। सो अगर डिराइव क्वांटिटी को भी हम बेस से डिराइव करते हैं, वो भी हमें डिराइव दे रही है। वेलोसिटी क्या है? s डिवाइड बाई टी। ये फर्दर हमारे पास बेसिक क्वांटिटी से बनी है, सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं s डिवाइड बाई टी इंटू टी। ये हमारे पास तीनों अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। सही है। इसी तरह फोर्स हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ पर फोर्स हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, यानी बेसिक के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो हमारे पास बेसिक होगी। वर्क W इज इक्वल टू एफ डी। सो ये भी वर्क भी हमारे पास बेसिक है। एनर्जी या लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर लूं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी बेसिक है। टार्क is equal to RF. This is also basic. Pressure is defined as force per unit area. This is also basic. Voltage V is equal to IR. This is also basic. Power is equal to rate of work done W divided by T. This is also basic. Resistance rho L divided by A. This is also basic. And density is defined as mass per unit volume. इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स है which are derived physical quantity. एक क्वांटिटी हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो हमारे पास ना बेसिक हो ना डिराइव्ड हो। ये हमारे पास क्या होगी? नाइदर बेसिक नाइदर नॉर डिराइव्ड। ऐसी क्वांटिटी भी है जो हमारे पास ना बेसिक्स होती है ना डिराइव, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो है हमारे पास, एक हमारे पास है प्लेन एंगल, दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल। अब हमारे पास दिस आर नाउ कंसीडर्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी अब जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हिस्सा बनाया गया है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम अब कुछ देर बाद जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में स्टडी करेंगे। अब किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, लेट्स सपोज मास ऑफ द मार्कर इज 200 ग्राम या 0.2 kg। सो इसको मेजरमेंट करने के तरीके के लिए जो है जो यूनिट्स हम यूज करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, ऑटोग्राम, माइक्रोग्राम। सो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें यूनिट्स चाहिए, सो इन यूनिट्स का जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की जस्ट हम बात करेंगे, फिलहाल हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है लाइक CGS, MKS, MKSA, FPS and SI. First one, CGS, it is also known as Gaussian system. Number second, third, MKSA, this is also known as GRG system. इसको हम कहते हैं GRG system. FPS, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। जो ये आल्सो कार्ड वाले नाम जो है MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि MKSA में हमारे पास जो फोर्स का यूनिट है दिस इज कंसीडर्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और इसका यूनिट हमारे पास पाउंडल है। सो अगर MCQs में आ जाए कि पाउंडल इज द यूनिट ऑफ डैश, पाउंडल इज द यूनिट ऑफ MKS फोर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इज ब्रिटिश सिस्टम, तो वो हमारे पास है FPSA। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इज GRG सिस्टम, MKSA। Which one of the following is also known as Gaussian system? CGS system is also known as Gaussian system. और लास्ट वन हमारे पास है SI सिस्टम जो हम यूज करेंगे। CGS, FPS, MKS ये जो क्वांटिटीज है, याद रखें अगर हम पुराने जमाने की बात कर ले तो जो क्वांटिटीज हम लोग मेजर करते हैं उसमें हमारे पास सपोज मार्कर का मास कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये कितने टाइम में नीचे आएगा, हम ये तीन क्वांटिटी मोस्ट कॉमनली यूज करते थे। यहाँ पर जो नाम्स गिवन है, एक एक अल्फाबेट पहला लेंथ का यूनिट मेंशन करता है, शो करता है हमें, दूसरा जो है हाईलाइट करता है मास का यूनिट, थर्ड जो है हमें दिखाता है टाइम का यूनिट। CGS, C मीन सेंटीमीटर, G मीन ग्राम, S मीन सेकंड। सो CGS में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, मास का यूनिट ग्राम होगा, सेकंड का S होगा। नेक्स्ट FPS, FPS मीन फुट, पाउंड एंड सेकंड। थर्ड हमारे पास है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यहां पर जो A है हमारे पास, याद रखिए कि यहां पर जो A है दिस इज द यूनिट ऑफ एम्पेयर। MKSA में ये जो एम्पेयर यूनिट है दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। सो इसमें एक क्वांटिटी का एक और इजाफा हुआ है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल इज द लेटेस्ट वन।
फ्रांस में कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सेंटर इंटरनेशनल हमारे पास जो है सिस्टम इंटरनेशनल बनता है। इसके लिहाज से जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है विच आर 7 इन नंबर, उनको यूनिट्स दी गई है। और फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास इन बेसिक क्वांटिटी से डिराइव होंगे उनका यूनिट भी इसी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखें कि जो लेंथ है इसका यूनिट हमारे पास SI जो है मीटर होगा और इसको हम MC डिनोट करेंगे। मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होगा और इसको हम kg से डिनोट करेंगे। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होगा और इसको हम S से मेंशन करेंगे। टेम्परेचर का हमारे पास SI यूनिट केल्विन होगा, ये K होगा। याद रखिए दिस इज नॉट डिग्री, केल्विन में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करेंगे इन मोल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL। देख ले यहाँ पर E नहीं है हमारे पास सिंबल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है हमारे पास कैंडेला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इसका यूनिट एम्पेयर होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। सो दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल। सही है। ये हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थे। अब अगर मैं 1 2 3 4 5 6 6 मैंने डिराइव क्वांटिटी डिफरेंट ली है जो हम पहले चैप्टर्स में पढ़ेंगे 2 3 में। उसके अलावा भी चैप्टर में हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देख ले एरिया हमारे पास है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो एरिया हमारे पास जो बराबर है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या दोनों क्वांटिटी हमारे पास लेंथ के होते हैं। तो अगर मैं अब इस तरह करता हूं, CGS सिस्टम में हमारे पास यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ब्रेथ का भी मैं सेंटीमीटर लेता हूं तो मेरे पास बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास CGS सिस्टम में यूनिट होगा। अगर इसका मैं यूनिट ले लूं SI में, यहां पर लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, तो मेरे पास बनेगा मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर हमारे पास SI यूनिट बन गया एरिया का। अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लूं, वॉल्यूम में हमारे पास आती है लेंथ, ब्रेथ और वेट। तो अगर मैं CGS में सेंटीमीटर लगा लूं, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस ये हमारे पास बन गया CGS सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट। SI में क्या होगा, SI में हम SI यूनिट्स लिखेंगे मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है SI यूनिट जो है बन गया। अब यहां पर वेलोसिटी को देख ले, V इज इक्वल टू S डिवाइड बाई T। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर CGS है, S CGS है, तो ये मेरे पास CGS सिस्टम में यूनिट बन गया। अगर मैं बात कर लूं SI की, SI में डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं मीटर, टाइम सेकंड, सो मीटर पर सेकंड हमारे पास SI यूनिट बनेगा। यहां पर देख ले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारे पास बराबर है A इज इक्वल टू V डिवाइड बाई T, V इज इक्वल टू S डिवाइड बाई T, और एक T ये है। तो अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास सेंटीमीटर अगर मैं लगा लूं CGS का, तो CGS सिस्टम में यूनिट बनेगा। अगर मैं इस तरह कर लूं कि सेंटीमीटर की बजाय मीटर लिख लूं, क्योंकि SI में मीटर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगा SI। फोर्स को देख ले, F इज इक्वल टू MA, A इज इक्वल टू A बराबर है V डिवाइड बाई T, V हमारे पास बराबर है S डिवाइड बाई T। सो इसको हम आगे चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। मास का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम, S डिस्प्लेसमेंट मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ये मैंने सारी यूनिट्स जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के SI लगा ली, देयर पार इसका SI यूनिट ये होगा फोर्स का। इस सारे को हम एक और नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूटन। इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं और न्यूटन हमारे पास भी SI यूनिट है। अगर मैं इस तरह कर लूं कि किलोग्राम के बजाय यहाँ पर CGS सिस्टम में ग्राम, मीटर के बजाय सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लूं, तो ये मेरे पास बनेगा CGS। और इस पूरी चीज को जो है हम डाइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइन। सो डाइन हमारे पास CGS यूनिट है फोर्स का, और ये मेरे पास न्यूटन SI। वर्क W इज इक्वल टू FD, फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू D का यूनिट है मीटर, तो मेरे पास बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड SI यूनिट, और इसको एज अ होल हम जूल बोलते हैं। अगर मैं SI के बजाय CGS में बात करूं तो किलोग्राम के बजाय हम लिखेंगे ग्राम, मीटर के बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड के बजाय सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ERG, और ये हमारे पास CGS सिस्टम है। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए है, जहां पर प्लेन एंगल था हमारे पास एक क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी हमारे पास था सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल हमारे पास जो है इसका एसआई यूनिट रेडियन होगा और साइड एंगल का दूसरा एंगल एसआई यूनिट हमारे पास टेरेडियन होगा। ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल। आज की लेक्चर के लिए इतना ही काफी था। दिस वाज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।